Hello viewers, now the topic we shall study here, The Road Not Taken. This poem has been composed by Robert Frost. Robert Frost has been a distinguished American English author and he was awarded Pulitzer Prize 4 times. We shall study here poem The Road Not Taken. First, brief introduction to the poem. Once the poet was going through a forest, he reached a point where the path branched out in two directions. Both the paths looked equally attractive. The poet decided to take the one that was less traveled by. Years later, the poet recalls his making that choice. He says that it has made all the difference. The poet means to say that the choices which one makes in one's life are made forever. One cannot turn back and make a second choice. Therefore, it is essential to make one's choices very carefully. So, we shall study here now the poem, stanza by stanza, line by line. First stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Diverged means here went into different direction, भिन्न भिन्न दिशाओं में होना. Wood means forest. One, undergrowth means bushes and low trees, जिसको झाड़ियाँ या छोटे छोटे वृक्ष कहते हैं आप. एक्सप्लेनेशन. पतझड़ ऋतु के कारण पीले पत्तों वाले एक जंगल में दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ रही थीं. मुझे खेद हुआ कि मैं एक अकेला यात्री था और दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था. मैं वहाँ बहुत समय खड़ा रहा और उन दो सड़कों में से एक को वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच सकती थी और जहाँ यह झाड़ियों के मध्य एक तरफ को मुड़ रही थी. सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as forward that the passing there had worn them really about the same. Just as fair means about equally good and attractive, लगभग समान रूप से अच्छी तथा आकर्षक. Having perhaps the better claim means having greater worth to be gone by, यानी कि उस पर से जाने का अधिक अधिकार रखता हुआ. Wanted beer means मतलब had not been used so frequently, मतलब अभी तक इस पर ज़्यादा प्रयोग या इस्तेमाल नहीं किया गया था, मतलब इस रास्ते पर ज़्यादा लोग अभी शायद नहीं चले थे. एक्सप्लेनेशन. तब मैं दूसरी सड़क पर चल दिया जो कि पहली सड़क के जितनी ही सुंदर थी, तथा इस सड़क का वह ज़्यादा अधिकार बनता था कि मैं इस पर चल कर जाऊं, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और अभी यह किसी के नहीं चलने का पहचान या चिन्ह शो कर रहा था, यानी कि दिखा रहा था. यद्यपि जहाँ तक इसके इस्तेमाल होने का संबंध था, दोनों सड़कें लगभग एक समान रूप से इस्तेमाल की गई थीं. नेक्स्ट स्टेंजा. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on its way, I doubted if I should ever come back. ट्रॉडन मीन्स ट्रैम्पल्ड, जिसको आप कहते हैं रौदा हुआ, कुचला हुआ. ट्रॉडन ब्लैक का मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकने के बाद वो काला पड़ जाना. फॉर अनदर डे में मतलब फॉर अनदर ओकेजन, किसी अन्य अवसर पे या किसी अन्य समय पर.
एक्सप्लेनेशन। अब ये कह रहे हैं पोएट यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि उस प्रातः काल दोनों सड़कें एक समान पत्तों से भरी हुई थीं। उनमें से कोई भी सड़क अभी पैरों के चलने की वजह से काली नहीं हुई थी। मैंने पहली वाली सड़क पर किसी अन्य दिन सफ़र करने का निश्चय करके उसे छोड़ दिया। यानी कि फर्स्ट जो रोड था उन्होंने देखा था उस पर वो नहीं गए, किंतु मुझे पता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता रहता है, इसलिए मुझे संदेह हो रहा था कि उस सड़क पर यात्रा करने के लिए मैं फिर कभी लौट कर आ पाऊँगा या नहीं। मतलब ये फर्स्ट रोड पर नहीं सेकंड रोड पर निकले। अब आगे सोचते रहे कि हो सकता है कि जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ हो सकता है कि कहीं ये रोड जा कर के उससे मिल जाए, या ये इनके मन में आया कि इसको मैं किसी अन्य दिन किसी और दिन पहले वाले रोड पर चला जाऊँगा, तो क्या मैं वापस आऊँगा समय से। ये इनको संदेह भी हो रहा था, डाउट भी हो रहा था कि ये दूसरे रोड यानी जो रोड छोड़े थे उस रोड पर भी कभी ये जा पाएंगे वापस आकर के, इस पर उनको डाउट हो रहा था। यानी कि कहने का मतलब है कि डिसीजन एक बार ले लिया व्यक्ति जो उसके आगे बढ़ गया, उसके बाद कितना दूर चला गया, फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है वापस आ पाना और फिर अपने डिसीजन को चेंज करके फिर उस कार्य को कर पाना। इसलिए डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है जीवन में चॉइस को रखना। यही पोएट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइस नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज द लास्ट स्टेंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. With a sigh means sadly, गहरी सांस लेते हुए या उदासी मन से। hence means afterwards, यानी कि भविष्य में आगे। diverged means into different direction, भिन्न भिन्न दिशाओं में। less traveled by means less frequented और used, जो बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि जिस पर यात्री कम चल कर गए हों। एक्सप्लेनेशन हो। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू से कि मैं इस बात को अनेक युगों के पश्चात मतलब काफ़ी समय के बाद गहरी सांस लेते हुए सुनाया करूँगा कि एक जंगल में दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं को जाती थीं और मैंने वह सड़क चुना था जिस पर से लोग कम चलकर जाते थे या गए थे, और मेरे इस निर्णय ने बहुत बड़ा अंतर मेरे लिए लाया था। यानी कि डिसीजन लिया गया पोएट का एक भारी अंतर उनके जीवन में लाया। इस चीज़ को बताने का प्रयास सबको कर रहे हैं और सबसे ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में जो भी डिसीजन लीजिए सोच कर लीजिए, धैर्य के साथ लीजिए। उसका एक तो कि कम्प्रिहेंसिव रिजल्ट आता है, एक व्यापक उसका सर्वव्यापी उसका परिणाम हो सकता है। इसलिए बहुत ही यहाँ पर अलर्ट और केयरफुल रहना चाहिए। तो दिस वाज द पोएम आई हैव कंप्लीटेड टुडे, एंड आफ्टर दैट I hope that all of you will understand it very easily. Thank you. Have a nice day.